गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। आपको फिर से एक बार थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने जो मुझे लास्ट वीडियो में प्यार दिखाया, आपका मोटिवेशन जो था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार और मोटिवेशन दिखाते रहिए। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। होप ये वीडियो भी आपको उसी तरह से पसंद आएगा। जैसे मैंने शुरुआत में अपने वीडियोस के स्टार्ट में पिछली भी कुछ वीडियोस में बोला है कि ये मेरी थोड़ी सी सीरीज़ रहेगी या जर्नी रहेगी ये वाली, कि मैं पहले वीएस कोड में इंट्रोड्यूस करूँ कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस को कैसे सपोर्ट मिल सकती है। तो कुछ मेरी जो पहली वीडियो थी वीएस कोड इंस्टॉलेशन के बारे में, जिसको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या हाउ टू यूज़ सी सी प्लस प्लस इन वीएस कोड, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ये उसी में एक तीसरी वीडियो है, तीसरी सीरीज़ है। इसके अंदर मैं अब आपको सिखाऊंगा बेसिकली पीएचपी को वीएस कोड पे कैसे यूज़ करें। अगर आप में से बहुत सारे कुछ भी जानते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज HTML CSS के बारे में या सर्वर साइड प्रोग्रामिंग के बारे में, तो वो जानते होंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो पीएचपी उनमें से एक है, लाइक जावा है, और भी कई मार्केट में स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। हम उनको अभी नहीं, बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल डिस्कस करते हैं पीएचपी को। तो हम आते हैं पीएचपी पे। तो एज यूजुअल इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये एक तरह की एम्बेडेड लैंग्वेजेस भी कह सकते हो, जो HTML में यूज़ की जा सकती है। HTML जिनके लिए नहीं है, वो है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जो भी वेब पेज, वेबसाइट्स वगैरह डिज़ाइन होती हैं, जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, वो HTML की वजह से दिखाई दे रहा है। तो ये कहलाते हैं आपकी HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और जो इसमें लैंग्वेज यूज़ की जाती है, इसमें क्लाइंट साइड पे भी या सर्वर साइड को यूज़ करने के लिए भी प्रोग्राम लिखा जा सकता है, वो PHP में लिखा जा सकता है। आजकल ये जावास्क्रिप्ट में भी लिखा जा सकता है, पहले नहीं होता था। तो PHP बहुत पुरानी लैंग्वेज है। PHP उस टाइम से है जब जावास्क्रिप्ट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था, जो सिर्फ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, लेकिन क्लाइंट साइड पे लिखी जा सकती थी। आजकल ये सर्वर साइड पे भी लिखी जा सकती है जावास्क्रिप्ट, बट फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं PHP की। तो ये बेसिकली इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके मार्केट में बहुत सारे वर्जन आए हैं। लेटेस्ट 7 वर्जन है जो चल रहा है, 8 भी है, रिलीज है, बट आई प्रेफर कि आप 7 के ऊपर आए। तो ये है आपके पास PHP। ये देखिएगा, PHP के मार्केट में बहुत सारे वर्जन है। 7.4 आपके पास रिलीज है, 8 भी है, बट नहीं, अभी उस बारे में हम बात नहीं करते, बट फिलहाल 7। तो हम PHP को यूज़ कहाँ कर सकते हैं? हम PHP को बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हैं। हम सर्वर साइड कोडिंग कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, हम डेटा को मैनेज करने के लिए काम में ला सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन HTML में भी करना हो तो हम PHP को यूज़ कर सकते हैं। PHP का बहुत यूज़ है। कुछ लोग बोलते हैं PHP अभी ख़त्म होने वाली है। नहीं, अभी नहीं, ऐसा नहीं है। PHP का भी थोड़ा बहुत लंबा चल रहा है। मार्केट में बहुत सारे इस पे प्रोजेक्ट बने हुए और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके ऊपर हैं। नए ना ही सही, चलो 1% मैं मान के चलता हूँ कि नए ना बने, लेकिन पुराने को मेंटेन करने के लिए कोई तो चाहिए। सो PHP कभी ख़त्म नहीं होने वाली। और उनके साथ फिर उनके फर्दर कंपोनेंट्स हैं, सपोर्ट है, प्रोजेक्ट्स की बहुत लंबी, इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। अभी ये इतना शॉर्ट टर्म पे नहीं है। नाउ एज एनी अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो कि सर्वर साइड पे रन करती है, तो हमें एक सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। जो जानते हैं कि वेब सर्वर या सर्वर क्या होता है, लाइक IIS, अपाचे, टॉमकैट, ये सर्वर्स कहलाते हैं। तो ऐसे में हमारे पास मार्केट में बहुत सारे सर्वर्स हैं। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने यहाँ पे एक IIS सर्वर भी डाल रखा है, क्योंकि .NET में अगर मैं काम करता हूँ ASP वगैरह में, तो वो यूज़ में आता है। जावा वगैरह के लिए नेट बीन्स वगैरह, अपाचे है, टॉमकैट है। इसी तरह से PHP भी ये सर्वर यूज़ करती है। तो अब आपको एक चाहिए कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को, अगर आपको क्लाइंट एंड पे रन करना है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। उस केस में आपको ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है मेनली, जो क्लाइंट एंड पे रन कर रहा है। दूसरी चीज़, आपको अगर वही लैंग्वेज एज अ सर्वर के तौर पर रन करनी है स्क्रिप्टिंग को, तो आपको एक वेब सर्वर या सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। अब ऐसे में मैंने जैसे बताया, दो चार नाम बताए, तो PHP के साथ हमें क्या है, तो हम एक जैम करके एक कंट्रोलर है, वो डाउनलोड करेंगे।
सी यहाँ अब ओवरऑल सिनारियो क्या है। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम बेसिकली वीएस कोड में डालने की बात कर रहे हैं, इसको वीएस कोड के थ्रू यूज़ करने की बात कर रहे हैं। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब वीएस कोड जस्ट अ एडिटर, तो वंस अगेन मुझे उसके लिए पीएचपी के कोड को कंपाइल करने के लिए कोई कंपाइलर चाहिए, तो उसके लिए मुझे पीएचपी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। लेकिन पीएचपी इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो क्लाइंट और सर्वर साइड बोथ साइड पे रन करती है, सर्वर साइड पे भी रन करना पड़ सकता है मुझे, तो उसके लिए मुझे कोई सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। और इसको एक डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो कोई ना कोई डेटाबेस की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो पीएचपी के लिए आइडियल डेटाबेस कहा जा सकता है, आप कह सकते हैं माई एसक्यूएल बहुत अच्छे से काम कर सकता है। इसके बहुत सारे रीज़न, अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। तो अब हमें पीएचपी चाहिए, अब हमें कोई सर्वर चाहिए, हमें माई एसक्यूएल चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पैकेज तो तभी बनेगा, और एक वीएस कोड चाहिए। तो वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करना है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में ली जाएगा। ये देखिए मेरे यहाँ पे वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। डन। तो अब आते हैं हम नेक्स्ट फेज पे, जो कि है पीएचपी। अब पीएचपी के लिए हम पीएचपी डालें, फिर उसके बाद कोई अपाचे सर्वर डालें, फिर उसके बाद मायएसक्यूएल डालें, इन चीज़ों को मैनेज करेंगे, अलग अलग कमांड्स हैंडल करेंगे। इससे अच्छा किसी ने हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिएगा आप एक वर्ड टाइप करेंगे, जैम्प। जैम्प इज़ अ काइंड ऑफ बेसिकली अ कंट्रोलर है जिसको हेल्प से क्या है कि आपको बस एक यही डाउनलोड करना है और कुछ नहीं, और आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मैंने आपको वीएस कोड बताया था, दैट इज़ बेसिकली काइंड ऑफ ना ओपन सोर्स। जब आपको मैंने वो मिंग ब्लू वाली चीज़ें और भी कई चीज़ें दिखाता हूँ, या मैं अभी आपको जैम दिखा रहा हूँ, ये भी ओपन सोर्स है। तो ज़्यादातर हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो ओपन सोर्स के अंडर आते हैं। ओह, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, डबल पी आता है, आई एम रियली सॉरी, जैम में। तो मेरे को अब जैम डाउनलोड करना है। इट्स एन ओपन सोर्स कंट्रोलर कह लीजिए, या प्लेटफॉर्म कह लीजिए, क्रॉस प्लेटफॉर्म कह लीजिए, जो वेब सर्वर के लिए यूज़ होता है। तो अब मैं यहाँ पे जैम पे जाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास तो विंडोज़ का कंप्यूटर था, मैं विंडोज़ में ये वाला यूज़ कर सकता हूँ, जो कि विद PHP 8.1 अब आ रहा है। जो मैंने लास्ट डाउनलोड किया था वो 7 के साथ था, तो 7 वाला यहाँ पे रिलीज़ दिया गया है। अब दोनों में से जो मर्जी यूज़ किया आपके ऊपर है। वैसे मेरे पास जो पहले था वो 7 पे डाउनलोड था। तो लीजिए जैम हमने 8 को लिया और उसको डाउनलोड पे लगा दिया। here it is। ज़्यादा देर नहीं लगेगी और ये डाउनलोड हो जाएगा अभी। here it is। तो जब तक ये डाउनलोड होता है तो जैम इज़ अ क्रॉस प्लेटफॉर्म, या एक काइंड ऑफ अ कंट्रोलर जो यूज़ किया जा सकता है। तो ये अपने साथ क्या आता है, PHP लैंग्वेज ले आता है। तो वंस अगेन अब हमें एक PHP लैंग्वेज को जो स्क्रिप्टिंग के लिए है उसको सपोर्ट करती है, उसको डाउनलोड करना है। जब तक ये डाउनलोड होता है हम अभी आपसे मिलते हैं। अब आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पे हमारा PHP के लिए जैम ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है। here it is, here it is जैम, परफेक्टली फाइन। हमने इसको यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब इस पे राइट क्लिक एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं, खासतौर से प्रोग्रामिंग रिलेटेड, ताकि कोई कल को इशू ना आए। वेट फॉर इट, इट विल आस्क फॉर परमिशन, यस। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था जैम कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैम आपका बेसिकली एक PHP भी लेके आता है, आपका MySQL भी आपके कंप्यूटर पे डालेगा, अपाचे और टॉमकैट वेब सर्वर भी डाल देगा, आपके पास सर्वर भी डालेगा। सो लेट्स सी, हियर इट इज। सो हमारा जैम्प इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है, ये देखिएगा। तो सबसे पहले आपके पास इस तरह का बना हुआ आता है। नेक्स्ट। अब यहाँ पे एक फाइल जिला है, मर्करी मेल सर्वर है, फिलहाल आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पर्ल एज ए लैंग्वेज अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप रिमूव कर सकते हैं इनको भी। फिलहाल मैंने फिलहाल पर्ल को ही हटाया है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी फाइलज़िला एक तरह का FTP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए किसी भी सर्वर पे फाइल अपलोड करने के काम में आता है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मेलिंग के लिए वगैरह है तो हम फ़िलहाल उसको रहने देते हैं, ऐसे ही बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट।
एंड सी ड्राइव में एक फोल्डर बन जाए जैम करके और वहाँ पे ये इंस्टॉल हो जाए। फिलहाल देखते हैं हमारा सी ड्राइव में ऐसा कोई फोल्डर है क्या, सबूत के तौर पे अभी तक तो नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड लीजिए इंस्टॉलेशन शुरू हो गया आपका। फाइन, ये इंस्टॉल हो रहा है, लास्ट फेज के अंदर है इंस्टॉलिंग में अपने। हार्डली 2 और 3 मिनट्स। पिछले 10 मिनट से तो मैं ही वेट कर रहा हूँ। खैर 5-10 मिनट लेता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 मिनट तो मैक्सिमम लेगा। एंड आई हैव टू मेक इट अलाउ, फायरवॉल को मैं अलाउ करूँ कि वो मेरा जैम को यूज़ करने दे। एंड दैट्स इट। सो याद है अब आपको अगला स्टेप क्या हो सकता है? मैंने हमेशा बताता हूँ इस स्टेप के बारे में कि सबसे क्रूशल 2 ही स्टेप्स होते हैं। एक होता है करेक्ट इंस्टॉलेशन लैंग्वेज के लिए या कंपाइलर के लिए, इस केस में मैं कह सकते हैं हम कुछ केसेस में ये। और दूसरा स्टेप क्या होता है इसके बाद, वीएस कोड को कैसे पता चलेगा कि पीएचपी कहाँ पे है और उसे कहाँ रन करना है। फिलहाल इस केस में तो हमें पता है कि पीएचपी हमारी कहाँ पे पड़ी है, सी ड्राइव में एग्जाम करके फोल्डर बनाया है। तो एक बार इंस्टॉल हो जाए फिर मैं अब आके दिखाता हूँ आपको। तो सी, हमने कहा कि सी ड्राइव में जैम करके एक फोल्डर है उसमें पीएचपी हमारे पास है, बिल्कुल है हमारे पास। अब पीएचपी के किसी भी कोड को कंपाइल करना है यहाँ तक आना पड़ेगा, माई सीक्वल के लिए यहाँ आना पड़ेगा उसे। और काम करना चाहते हैं उनके लिए तो यहाँ पे जैम के अंदर आप देखेंगे एक बना हुआ है फोल्डर http docs। तो ये है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना कोई भी फोल्डर बनाइए और उसमें जितनी भी आपकी वेब एप्लीकेशन या पीएचपी से रिलेटेड एप्लीकेशन रखिए और आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली फोल्डर लिमिटेड नहीं रहना चाहते, तो हम इसको कहीं पे भी बनाएंगे और कहीं पे भी एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमने पूरी कर ली है। लेट्स सी, इंस्टॉल हुआ एंड फिनिश इंस्टॉल हो गया। तो सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो हमने एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या इंस्टॉल किया सी ड्राइव में, जैम, जो कि हमारे साथ पीएचपी वगैरह लेके आ रहा है। अब वंस अगेन सबूत चाहिए आपको, तो अब यार आप लोग बिना सबूत के मैन हो गए कहाँ। तो आपको सबूत दिखाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं जैम और इस बार डबल पी के साथ जैम। जैम्प एक अपना एक कंट्रोलर लेके आएगा जो कि जिससे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जैसे सर्वर्स वगैरह हैं उनको रन कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एंड हेरिटस, तो देखिए क्या अपाचे माई सीक्वल, ठीक है जी, ये रहा आपके पास फाइल जिला मर्करी एंड टॉमकैट। तो फिलहाल मैंने कहा जी आप एक काम कीजिए, अपाचे सर्वर स्टार्ट कर दीजिए। उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा माई एसक्यूएल स्टार्ट कर दिए, उन्होंने माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल और आपका डेटाबेस के लिए है, जैसे लाइक ओरेकल वगैरह है, इसी तरह से माई एसक्यूएल भी है। तो जब पहली बार माई एसक्यूएल स्टार्ट होगा तो वंस अगेन इट्स आल्सो आस्क फॉर फायरवॉल, इसको एक्सेप्ट कर सके। तो हम आते हैं एडमिन पे, किसके, अपाचे के एडमिन के ऊपर। तो एडमिन पे क्लिक करते ही ब्राउज़र में आने पे ये आपके पास आ जाता है एक अपाचे। ये देखिएगा कहाँ है एडमिन, हम यहाँ ही ओपन करने की कोशिश करते हैं। बस लिखना कुछ नहीं है यहाँ पे, http://local होस्ट कॉलन 80, पोर्ट नंबर 80 पे शायद रन करता है या। तो देखिए रन कर गया। तो ये क्या रन किया आपका, इससे पता चलता है कि आपका अपाचे वेब सर्वर रन कर रहा है। एक और है आपके पास यहाँ पे, आप अगर आप एडमिन करते हैं तो यहाँ पे ये आता है माई सीक्वल, ठीक है जी। तो माई सीक्वल रन करने के लिए भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डैशबोर्ड था, उसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा। तो लेट्स सी, हम डायरेक्टली लिख के देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, हमें लिखना है http://local host
स्लैश PHP माई एडमिन है मेरे ख्याल से। लेट्स सी, यस PHP माई एडमिन है। तो ये देख रहे हैं, ये आपका क्या ओपन हो गया, MySQL डेटाबेस है। या कुछ बने बनाए डेटाबेस हैं, ठीक है, आप अपना भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। उन डेटाबेस में आपके पास डिफरेंट टेबल्स मिलेंगी, आप भी अपनी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड, इंसर्ट, अपडेट। और जिनको ओरेकल या कुछ बेसिक एसक्यूएल क्वेरीज आती हैं, वो ये इस बारे में समझ सकते हैं। तो खैर, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। तो हमने PHP यानी अपाचे सर्वर स्टार्ट कर लिया है। हमने देखा है कि हमारा वो MySQL भी स्टार्ट हो रखा है। तो फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। हमें बस ये चेक करना था कि ये हमारे पास ऑलरेडी है। डन, हियर इट इज। मैंने इनको भी बंद कर दिया, ये सब बंद कर दिया। तो वंस अगेन, हमें एक PHP चाहिए थी, वो हमें मिल गई। कहाँ है? जैम के अंदर एक PHP है। तो वंस अगेन मैंने क्या किया, इसका पाथ कर लिया कॉपी। तो अब सेकंड क्रूशियल स्टेज क्या है, कंपाइलर डाउनलोड कर लिया है, हमारे पास ऑलरेडी है, VS कोड है हमारे पास। तो अब हमें क्या बताना है कि इनके बीच का पाथ क्रिएट करना है या लिंक क्रिएट करना है, ताकि वो वहाँ पे उसको इजीली हैंडल कर सके। तो ऐसे में हम क्या सेटअप करेंगे, कॉल्ड एनवायरमेंट ENV, मैंने जैसे हम लास्ट टाइम भी बताया था, ENV लिखेंगे, एनवायरमेंट वेरिएबल्स आ जाएगा आपके पास। तो दो तरह के एनवायरमेंट वेरिएबल्स है, यूज़र और सिस्टम। आप और मैं यूज़र हैं, अपना एक अलग पाथ क्रिएट करना चाहते हैं, तो पाथ में एडिट, यहाँ पे गए न्यू, ठीक है, एंड वो अभी मैंने जो कॉपी किया था C ड्राइव जैम PHP वाला डाल दिया। ये देखिए, लास्ट टाइम का मेरा वो मिंग डब्ल्यू का भी अभी अवेलेबल है इसके अंदर। सो मैंने दो स्टेज क्लियर कर ली। कौन सी दो स्टेज है? बेसिकली VS कोड है, कंपाइलर है। दोनों के बीच के लिए जब कभी कोड की ज़रूरत पड़ेगी रन करने की, तो मैंने पाथ क्रिएट कर दिया। तो हमने पाथ क्रिएट कर दिया। अब सबसे पहले हम आते हैं एक फ़ोल्डर के अंदर, और यहाँ पे E ड्राइव में हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं अपना PHP के लिए। तो हम अपने प्रोजेक्ट या फाइल है उसमें सेव करेंगे PHP कोड। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। फाइन, ओपन फोल्डर में आते हैं और अपना टारगेट प्रोजेक्ट यानी फोल्डर, सॉरी, यहाँ से ओपन करते हैं। ये रहा PHP सेलेक्ट। तो हमने अपना टारगेट फोल्डर सेलेक्ट कर लिया। तो फोल्डर ओपन हो गया हमारे पास, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। अब PHP किया, हम एक छोटा सा कोड लिखते हैं। लेट्स से सबसे पहले लिखते हैं हम F1 या index.html। ओके, फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। अभी इसका PHP से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है। तो मैं यहाँ पे जो लिखता हूँ वो लिखता हूँ HTML5 का एक बेसिक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फाइन, ओके, ये क्या हुआ, आ गया HTML5 के लिए हाय। सो वंस अगेन हम क्या करते हैं, एक डिव में जाएंगे, डिव में पैराग्राफ, पैराग्राफ में लॉरम इप्सम ऑफ 100 वर्ड्स लिख देते हैं, एंड दैट्स इट। ओके, लेट्स इसी चीज़ को रिपीट भी करते थे। हम एक काम करते हैं, डेव में गए, हमने पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ के अंदर हमने लॉरम लिखा, इप्सम ऑफ 100 वर्ड मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देते हैं, इजी एंड सेव। सो राइट क्लिक किया एंड ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये लाइव सर्वर क्या था आपका, नॉर्मल जो हमने लास्ट टाइम डाला था, जिसके अंदर हम अपने कोड को रन कर सकते हैं। फाइन, तो हम लाइव सर्वर में आते हैं और वहाँ पे इसको रन करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या लिखना होगा, याद है आप सबको, http://localhost:5000 आई थिंक, या 5050 था, मैं भूल गया, 5500 है पोर्ट नंबर। ओके, तो लेट मी करेक्ट दिस, पोर्ट नंबर 5500। तो ये देखिए लॉरम इप्सम लिखा हुआ आ गया। डन, 5-6 पैराग्राफ जो लिखे हुए थे, टेस्ट फॉर PHP, सेव एंड डन। रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है।
ओके, ये हमारी एक फाइल है जो हमने बनाई HTML में ना, ये एक सर्वर पे रन कर रही है। अ, इस केस में ये उसने लोकल एक सर्वर स्टैब्लिश किया और एप्लीकेशन ने रन कर दिया। अब मेरे को एक PHP की फाइल बनानी है। लेट्स से अब मैं कहता हूँ फाइल का नाम है होम डॉट। अब PHP का कोड है, एम्बेडेड कोड करना चाहते हैं तो एक्सटेंशन होना चाहिए PHP, याद रखिए। एक्सटेंशन क्या होना चाहिए हमेशा की तरह, PHP। फाइन। अब वो बोल रहा है कांट वैलिडेट PHP। ओ ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो पहली बात, ये मेरा VS कोड ओपन था, शायद एक बार से क्लोज कर लेते हैं और VS कोड को दोबारा ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, आना तो नहीं चाहिए यार। आपको क्या लगता है आएगा दोबारा? इस बार उसने आइडेंटिफाई कर लिया फाइल को। नहीं आया, नहीं आया। फाइन, तो हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, HTML5 का वंस अगेन हमने ले लिया और PHP टेस्ट करके एक कोड लिखा। यहाँ पे हम लिख देते हैं वंस अगेन, ब्रैकेट में div बनाते हैं। div में पैराग्राफ, पैराग्राफ में lorem of 100 and multiplied by 5। That's it। Save। ना, जो PHP कोडिंग नहीं जानते या जानते भी हैं तो PHP की एम्बेडेड यूज़ करने के लिए एक टैग है ये वाला, और उसके साथ लगाया जाता है PHP। तो वंस अगेन आपको फ़ायदा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ जाती हैं। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पे एक होता है एको। एको में लिखते हैं हाय, हाउ आर यू। जैसे प्रिंट एफ होता है सी के अंदर, इसी तरह से यहाँ पे भी एको होता है। अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये रन के लिए आ रहा है, लेकिन कहीं ओपन नहीं हो पा रहा। ओ, तो क्या किया जाए? तो क्या मिसिंग है यहाँ पे? याद आया कुछ? मे बी नहीं। तो ये देखिए एक्सटेंशंस। अब हमें कुछ एक एक्सटेंशंस डालने हैं सो दैट यहाँ पे मैं इसको आसानी से रन कर सकूँ। कोड एडिटर मुझे लिखने में हेल्प कर रहा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको रन करने के लिए तो मुझे कुछ तो चाहिए होगा। तो ऐसे में गए हम इसमें कुछ एक्सटेंशंस ऐड करेंगे। फाइन। तो पिछली बार के मेरे कुछ इंस्टॉल्ड एक्सटेंशंस हैं, लाइक ब्रैकेट वगैरह, मटेरियल थीम आइकन्स वगैरह, वो तो आप को इनके डिटेल्स मैं अभी भी दे दूंगा, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल हम जाते हैं PHP से रिलेटेड, तो यहाँ लिखेंगे PHP। हमें बेसिकली 3 एक्सटेंशंस चाहिए। पहला है ये PHP debug से रिलेटेड, इसको किया इंस्टॉल। फाइन। फिर इंटरफेसेस से रिलेटेड, ये हमने इंस्टॉल कर दिया। और एक ये है चौथा, तो सॉरी तीसरा, ठीक है जी। इस एक्सटेंशन को मैंने इंस्टॉल किया सर्वर के लिए। तो मैंने बेसिकली 3 एक्सटेंशन, 1 2 और 3, आप चाहें तो इंटेलिसेंस भी डाल लीजिए, ज़्यादा बेटर है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। फॉर्मेटिंग डाल लेंगे और हेल्प हो जाएगी। तो कुछ एक्स्ट्रा एक्सटेंशंस हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसको यूज़ करना है किसको नहीं। सो लेट्स से इसको भी हम इसके अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। फाइन। ना, इंटेलिजेंट अब अपने अभी अपडेट और सपोर्ट के लिए कुछ कह रहा था, तो हमारे सर्वर वगैरह डल गया। एक ये लास्ट एक्सटेंशन है जो इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो जाए फिर उसके बाद शुरू करते हैं आगे। अब हम कहाँ आते हैं, एक बार ये इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉलिंग, स्टिल इंस्टॉलिंग, 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 एंड क्या करें, हो गया। फाइन। अब हम वंस अगेन अपनी इस PHP एप्लीकेशन पे आते हैं। इस एप्लीकेशन में तो मैंने टोटल 4 डाले हैं, ठीक है। तो जो PHP से रिलेटेड है वो मैंने 4 डाले हैं। आप और भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाल सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सर्वर, डीबगिंग, इंटेलिजेंस और ये तीनों चारों तो कंपलसरी है ही है।
तो डायरेक्ट से हम PHP फाइल पे आते हैं और इस बार क्लिक करते हैं राइट क्लिक। तो देखिए यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, ये पहले नहीं था ना, PHP सर्वर प्रोजेक्ट रन किया। फाइल का नाम क्या है, home.php। तो हम आते हैं यहाँ पे, फाइन, इसको रन करने की कोशिश करते हैं अब हम। सो ये हमारे पास जो इंस्टॉल हुआ है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक बार देखिए, स्टार्ट ऑलरेडी एंड रीलोड, लेट मी सी, मैं कहीं कुछ मिस कर गया हूँगा। फाइन, आप आगे से हटिए, आप आगे से हटिए, और ये भी। हाँ, ये देखिए लिखा हुआ आ गया। इसी को मैं ढूंढ रहा था कि ये PHP कौन सा पोर्ट नंबर पे स्टार्ट हुआ है सर्वर, 3000 पे उसने स्टार्ट किया है। सो एज सिंपल एज, तो मुझे यहाँ पे आके लिखना है http://localhost:3000 पोर्ट स्लैश, पेज का नाम क्या था, home.php, एंड रन। आ गया, हाय हाउ आर यू, ये PHP में लिखा हुआ था, हियर इट इज, हाय हाउ आर यू, ये आपके पास एज आउटकम के तौर पे आ गया। सो व्हाट वी हैव डन, हमने पहला एम्बेडेड PHP कोड रन कर। चलिए इसके बाद अब हम थोड़ा सा टास्क परफॉर्म करके और देखें। यहाँ हम लगाते हैं सेमी कॉलन, यहाँ लगाते हैं $a=12 एंड $b=3, $a=$a प्लस $b, एंड सेमी कॉलन, सेव किया इसको, एको $a की वैल्यू को प्रिंट करने को कहा, सेव, एंड हियर इट इज। ये एप्लीकेशन थी, इसको कहा F5, रिफ्रेश, सम इज 15। तो अब हम इफ एल्स वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपके पास एक तरीके से सिंपल सा प्रोसेस है। अब मैंने यहाँ पे किस में, HTML में इसको एम्बेड किया है। अब मैं चाहूँ तो इसमें एक और कर सकता हूँ, f1.php एक फाइल बनाता हूँ। इस केस में ये HTML नहीं है, ये प्योर PHP फाइल होगी। तो मैंने यहाँ पे PHP लिख दिया, बात खत्म। अब अंदर आ गया मैं यहाँ पे भी मैं और बाकी का कोड लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से $a, इस वक्त ये डायरेक्टली क्या है मेरे पास, जिसको आप बोल सकते हैं PHP कोड है जो सर्वर साइड पे रन करेगा इनपुट्स वगैरह लेने के लिए। या उसके बाद का $b=3, फाइन, $c=$a प्लस $b, इफ कंडीशन भी यहाँ पे लगाई जा सकती है। अच्छा, अच्छी बात यही है कि आपको बस इफ लिखना है, ये रहा स्निपेट। और अगर आपको इफ एल्स चाहिए, वो भी आपको पता है क्या करना है। फाइन, $c डिवाइडेड बाय 2 equals to 0। सो एको क्या आएगा, इवन, एल्स एको ऑड, एंड हियर इट इज। अब मेरे को अगर इस प्रोग्राम को रन करना है तो इसके लिए मुझे कोई वेब सर्वर या ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे रन कोड पे क्लिक कर दीजिए एंड वी कैन मूव दिस थिंग टू राइट साइड, राइट क्लिक, मूव टू राइट पैनल, हियर इट इज, आउटकम आ गया, आंसर इज ऑड। लेट्स सी, 2 करके देखें इसे, सेव एंड अप एरो, रन। कहाँ गलती हुई है, ओहो, even and 3 once again, save। और आप लोगों को पता चली थी गलती, मुझे तो नहीं।
पता चली तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। इसी बात पे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो बनता ही है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये था आज के लिए मैंने आपको PHP इंस्टॉल करना, कॉन्फ़िगर करना, उसके बेसिक एक्सटेंशंस, ये सब मैंने आपको बताया। अब इससे जस्ट गिव यू एन इंट्रोडक्शन कि हाउ टू रन इन HTML embedded PHP or PHP as a server. Fine. Thank you very much. See you next time. Bye. Take care.